ओम सभी को शुभ नमस्ते सज्जनों। आज हम सामवेद के 1749वें मंत्र का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसका शीर्षक है रात्रि उषा दिन सूर्य। अर्थात रात्रि जो है उषा के लिए स्थान देती है और उषा सूर्य के लिए स्थान देती है, तभी तो दिन आता है। उसी प्रकार से हमें भी अपने इस साम्राज्य पर, यानी कि हम घर के स्वामी हैं, आप अपने अपने घरों के स्वामी हैं, तो हम इस पे कुंडली मार के ना बैठ जाएं। हम अपने आने वाली पीढ़ियों को जिम्मेवारियां सौंपें कि इस घर के स्वामी आज आप हैं, लेकिन अपने होते हुए ही अपनी संतानों को यह बोझ उनके कंधों पर डालकर जिम्मेवारी का उनको ये जिम्मेवारियां दें और हम इस सेवा से मुक्त होने का प्रयास करें और अपने संरक्षण में उनको अच्छे से घर को चलाता हुआ देखें। और उसके पश्चात हमारे वानप्रस्थ या संन्यास का जो रास्ता वो प्रशस्त होता है। तो आइए मंत्र में देखते हैं वो क्या है। जब मनुष्य साधना के मार्ग पर चलता है, साधना के मार्ग पर यानी कि परमात्मा के रास्ते पर जब चलता है, तो जिसका कि साधारण स्वरूप आसन प्राणायाम व मन को निर्विषय करना है, मन के अंदर कोई विषय ना घूमे, मन निश्चल हो जाए। जब मन निश्चल हो जाएगा, ये सारे के सारे घटनाक्रम, ये बिजनेस व्यापार इधर उधर की और सारी बातें, उन सब से हट करके केवल और केवल जब वो खाली डब्बे की तरह हो जाएगा, फिर उसमें परमात्मा की ही रचनाओं को भरना है, परमात्मा के ही गुणों को और शक्तियों को भरना है, तब हमारा उत्थान होगा। जिसका कि साधारण स्वरूप आसन प्राणायाम व मन को निर्विषय करना है, तब एक दिन उसके जीवन में वह समय आता है कि वह कह उठता है, क्या भला, इदम यह श्रेष्ठम सर्वोत्तम ज्योतिषाम ज्योति ही। सर्वोत्तम ज्योतियों से भी ज्योतियों की ज्योति है, ज्योतियों की भी ज्योति, क्योंकि उसके उदय होने पर न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति कुतो यमग्नि तमेव भावन्तनुभाति सर्वं तस्य भाषा सर्वम इदम विभाति आगात। उदय हो गई है, यह तो चित्र अद्भुत है, चित्र ज्ञान देने वाली है। इसने तो मेरे ज्ञान नेत्र ही खोल दिए। प्रकृत, अरे यह प्रभु तो प्रकृष्ट ज्ञानमय हैं, प्रभु तो ज्ञान की पराकाष्ठा हैं, हमारा तो सीमित सा थोड़ा सा ज्ञान है, ज्ञान ही ज्ञान स्वरूप हैं। यह विश्वा सर्वव्यापक ज्योति अजनिष्ठ प्रादुर्भूत हो गई है, इसका दर्शन कर आज मैं एकत्व का अनुभव कर रहा हूँ। प्रभु का दर्शन करके एकत्व का अनुभव करता हूँ। वैसे तो हम बहुत सारे कार्यकलापों में लिप्त रहते हैं, हम उनसे मुक्त नहीं हो पाते, उनसे युक्त रहते हैं। अयु तो हम एकत्व का अनुभव करके मैं शोक मोह से ऊपर उठ गया हूँ, इन सब जो झमेले हैं उनसे ऊपर उठ गया है। तत्र को मोह कै शोक है एकत्व मनुष्य पश्चत है। मणियाँ बेशक अलग अलग हों, वह सूत्र तो एक ही है, यानी कि मोती जो हैं माला के वो भले ही अलग अलग हों, लेकिन सूत्र में यदि वो एक में पुरो दिए गए हैं तो एक रूप हो जाते हैं। मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणः इव। ज्ञान के अभाव में पृथकता थी, आज ज्ञान सूर्य के उदय होने पर सब एक हो गया है, संग्रहित हो गए हैं, वो इकट्ठे हो गए हैं। ब्रह्मांड में होने वाली प्रतिदिन की घटना यही तो है कि यथा जैसे प्रसूता उत्पन्न हुई उषा सवितुः सूर्य के सवाय उत्पन्न होने के लिए होती है, जैसे कि उषा सूर्य को उत्पन्न होने के लिए ही उषा उत्पन्न हुई थी, क्योंकि उषा ने जगह खाली करनी है सूर्य के आने के लिए। इसी प्रकार रात उषा से उषा के लिए योनिम स्थान को आरैक खाली करती है। उषा के लिए रात्रि स्थान खाली करती है, उससे पहले रात्रि थी, रात्रि गई तो उषा आई।
रात्रि उषा के लिए, उषा सूर्य के लिए अपने को समाप्त कर देती है। अब यह घटना ही इस पिंड में घटनी चाहिए। ये जो पिंड है, शरीर रूपी देह घटनी चाहिए। ये जीवन जो है हमारा, यही ब्रह्मांड व पिंड की अनुकूलता होगी। रात्रि का अभिप्राय है अंधकार व मौज। रात्रि रमयित्री है, रात्रि में हम रमण करते हैं, रमयित्री है वो, अर्थात तमस उसके अंदर है, अंधेरा उसमें छाया है, तमोगुण उस समय बढ़ जाता है, हमारे जीवन से नष्ट हो, तमोगुण हमारे जीवन से नष्ट हो। हम प्रमाद, आलस्य व निद्रा को त्यागें, प्रमाद को त्यागें, आलस्य को, तंद्रा को, निद्रा को त्यागें। उषः काल की क्रियाशीलता हम में आए। उषः काल जैसे क्रियाशीलता होती है, जैसे जीव जगत चहक उठता है, वही स्फूर्ति, वही सजगता हम में आए। यह रजस की प्रतीक है। तब हमारा राजसिक गुण बढ़ जाता है, उसकी ये पहचान है। परंतु हम प्रतिक्षण धन के लिए क्रियाशील बने रहे तो यह धन का संसार भी हमें शांति प्राप्त नहीं कराता। यदि हम दिन भर, रात भर, जीवन भर केवल धन अर्जन के लिए लगे रहे तो धन भी हमें शांति नहीं दे सकता। धन से भी बखेड़े और वितंडे उठते हैं। इसलिए सूर्य का प्रकाश अर्थात सत्व गुण ज्ञान हम में प्रबल हो, सत्व गुण ज्ञान हमारे अंदर प्रबल हो। हम गृहस्थ के सच्चे स्वरूप को समझें। जो गृहस्थ का सच्चा स्वरूप है उसमें क्या है? आदान और प्रदान है। हमारे पूर्वजों ने स्थान हमारे लिए खाली किया, हमें इस घर का स्वामी बनाया। कभी हमारे पिता थे, कभी हमारे दादाजी थे, कभी हमारे परदादाजी थे। इस क्रम में जैसे आज हमारा भी दायित्व बनता है आने वाली पीढ़ियों को वो जिम्मेवारी सौंपें, तो हम गृहस्थ के सच्चे स्वरूप को समझें और सदा इस मलाश्रम, गृहस्थ आश्रम को मलाश्रम भी कहा क्योंकि हम चिपके रहते हैं इससे, हम इसमें उलझे रहते हैं। और सदा इस मलाश्रम में न उलझे रहें। अपने उत्तराधिकारियों को यह बोझ देकर हम आगे बढ़ जाएं, अर्थात वानप्रस्थ या संन्यास में बढ़ करके परमात्मा के रास्ते पर हम साधना करें और उसके साधक होकर के साधना करें, स्वाध्याय करें, सेवा कार्य में संलग्न रहें। सेवा किसकी होती है? सेवा उनकी होती है जिनसे हमें कोई स्वार्थ सिद्ध ना होता हो, वह सेवा कहलाती है। यही जीवन की सार्थकता है, यही मार्ग हमें कुछ सब बुराइयों की हिंसा करने वाला बनाएगा। भावार्थ है मंत्र का, मैं साधना में चलूं, स्वाध्यायशील बनूं, सेवा कार्य में आनंद का अनुभव करूं, तम से ऊपर उठकर, तम अर्थात अंधकार से ऊपर उठकर रज में और रज से भी ऊपर उठकर सत्व में अवस्थित हो जाऊं। सत्व गुण को मैं अपने अंदर धारण करूं। वह सत्व गुण सात्विक बुद्धि से आएगा, सात्विक अन्न से आएगा, सात्विक मस्तिष्क से आएगा। तो आप सभी ने मंत्र बहुत ध्यानपूर्वक सुना, मैं आप सबका आभारी हूं। और अब मैं, क्योंकि ये चिन्हित तो बहुत सारे मंत्र किए हुए थे उषा काल के, लेकिन पढ़ने का मन तो सारे ही मंत्रों का था, पर क्योंकि वेद तो बहुत ज्ञान के सागर हैं, मैं सारे मंत्र सभी विषयों के अगर रखता गया तो शायद मेरा जीवन भी कम पड़ सकता है। इसलिए चिन्हित किए हुए ये 10-12 मंत्र मैंने अतिक्रमण करते हुए आप सबके सामने प्रस्तुत किए। और अब मैं परमात्मा की कृपा से अगला विषय प्राणायाम का विषय लेना चाहूँगा। और आप जो वेदों में प्राणायाम के विषय में मंत्र दिए हैं, आप उनको मेरे द्वारा सुनेंगे। मैं आप सबका आभारी हूँ। सभी को शुभ नमस्ते, धन्यवाद, ओम।